हमारे जौनपुर जिले के नेवादा गांव की बात है, जहां मिट्टी में भी मोहब्बत की खुशबू बसती है। वहीं का छोरा था राजू, सादा, मेहनती और दिल का साफ। और वहीं के स्कूल में पढ़ती थी गुड़िया, गांव के प्रधान की बेटी, गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, जिसकी हंसी में जैसे मंदिर की घंटियां बजती थीं। दोनों की पहली मुलाकात स्कूल के पिछवाड़े आम के पेड़ तले हुई थी, जब गुड़िया की किताब हवा से उड़ गई और राजू ने उसे उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, लय, संभाल लें, पढ़ाई भी जरूरी है और किताबें भी। उस दिन से दोनों की आंखें जब भी मिलती कुछ न कुछ बोल जाती। धीरे धीरे खेत खलिहानों, तालाब किनारे बैठ बैठ के दोनों का दिल एक दूजे में रम गया। गुड़िया कहती थी, राजू, अगर मैं कभी ना रहूं तो तू मुझे तालाब के पानी में ढूंढ लेना। राजू हंसता और कहता, ए पगली, तू कहीं जाएगी तो मरेगा मैं भी। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गुड़िया की तबीयत बिगड़ी, शहर ले गए तो डॉक्टर बोला कि उसे ब्लड कैंसर है। सुनते ही राजू का कलेजा मुंह को आ गया। वो हर दिन उसके पास रहता, उसकी दवा देता, माथा दबाता और जब दर्द बढ़ता तो खुद के आंसू पी जाता। गुड़िया ने मरने से पहले कहा, राजू, जब मैं चली जाऊं तो अपने जीने का तरीका मत भूलना। किसी दिन किसी को उतना ही प्यार देना जितना मुझे किया था। और फिर अगले दिन वो हमेशा के लिए चली गई। राजू कई दिन तक तालाब किनारे बैठा रोता रहा। एक दिन उसने गुड़िया की दी हुई चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, मेरे राजू, जब तू ये पढ़ रहा होगा मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, पर जब सूरज तेरे मुंह पर चमके समझ लेना मैं तेरे पास हूँ। जब बरसात हो तो मेरी याद में भीग लेना। मेरा प्यार कहीं नहीं जाएगा, वो तेरे साथ ही रहेगा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राजू की आंखों से आंसू टपक पड़े। कई साल बीत गए, मगर वो रोज तालाब पर जाता और पानी में गुड़िया का चेहरा ढूंढता। फिर एक दिन गांव में नई मास्टरनी आई, रीना। उसकी बात करने की अदा, मुस्कान, सब कुछ गुड़िया जैसी थी। राजू ने ऊपर आसमान की ओर देखा और बोला, देख गुड़िया, तू फिर से लौट आई। हवा चली, तालाब में लहर उठी और जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं